तो आपको जब भी ट्रेनिंग के बाद में कितना वेट करना पड़ा शिप के लिए? ट्रेनिंग के बाद शिफ्ट पे मेरे को अराउंड, मैं आपको यही बता सकता हूँ कि 2-3 पॉइंट यही है कि आप कोई भी एग्जाम देना, कुछ भी रहना, कांस्टेंट रहना। हाँ। बीच में अगर आप ब्रेक कर देते हो ना किसी भी चीज़ से, तो फिर आपका फ्लो छूट जाता है। जैसे काफ़ी सारी कंट्रीज, मतलब आपका यूरोप में भी, जैसे आप इधर फेलिक्सटो है, पोर्ट है, और फ्रांस है, और हैम्बर्ग ये जर्मनी में है। बहुत सारी जगह हैं ऐसे जहाँ मैंने गया हूँ। तो अभी मोटा मोटा एक अगर आइडिया बता दें, जो आपके साथ थर्ड ऑफिसर काम किए होंगे, तो हाँ आप जी। फर्स्ट टाइम जाएंगे तो कितनी सैलरी आपकी मिलेगी मोटा मोटा ऐसा? अभी मुझे सच में नहीं पता कि कितनी सैलरी, मगर हाँ फिर भी? इतना मैं कह सकता हूँ अराउंड 2500 से ऊपर ही होनी चाहिए। मर्चेंट नेवी के लिए बेस्ट कोर्स कौन सा है? बेस्ट कोर्स जो मैंने किया हुआ है वो DNS लीडिंग टू BSc नॉटिकल साइंस है। COC अप्लाई करने से पहले मेडिकल कराना होता है। कहाँ पे कराएगा? ये आपका नाज हॉस्पिटल प्रयागराज। प्रशांत, वेलकम टू शिपिंग अपडेट्स चैनल में आने के लिए। थैंक यू। आपसे सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछेंगे कि आपकी लास्ट सैलरी क्या थी? मेरी लास्ट सैलरी क्या थी? लास्ट सैलरी एक्चुअली मैं MSc में सेल कर रहा हूँ, और मेरी लास्ट सैलरी सेकंड शिफ्ट थी मेरी। एक्चुअली कैडेटशिप की है मैंने, तो अब तो सेकंड मेट्स का एग्ज़ाम निकल गया, मगर लास्ट सैलरी अराउंड, जहाँ तक मुझे याद है, $500 थी। हांगकांग फ्लैग में था मैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो ये सैलरी फ्लैग के ऊपर भी डिपेंड करता है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वेरी करता है फ्लैग जी के जी ऊपर। जी तो MSc में आपने 2 सेलिंग किया जी। है ना? अभी तक कैडेटशिप की है। अभी कैडेटशिप कंप्लीट है 18 आपका? मंथ्स की कैडेटशिप कंप्लीट करनी थी, वो कर दी जी। तो आपको जब भी ट्रेनिंग के बाद में कितना वेट करना पड़ा शिप के लिए? ट्रेनिंग के बाद शिफ्ट पे मेरे को अराउंड डॉक्यूमेंटेशन एंड सब चीज होते होते 5 to 6 मंथ्स बाद शायद, हाँ हो गया, जितना मुझे याद है अभी तक। जी जी। हाँ। फिर भी देखा जाए 5 to 6 मंथ बहुत ज्यादा नहीं है गैप, है ना? हाँ, बच्चे हाँ, सबसे ज्यादा हमें यही पूछते हैं, कमेंट करते हैं नहीं। कि किसका वेटिंग पीरियड ज्यादा है, हाँ जी, क्या हाँ होता है जी, वेटिंग हाँ जी, पीरियड। हाँ जी, हाँ जी, तो उनको आइडिया नहीं रहता जो नए बच्चे हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। तो MSc में जाने के लिए जैसे सबका सपना, अभी भी हमारा कमेंट्स आप देखेंगे हाँ तो 90% बच्चे यही है MSc में उनको जाना है। हाँ जी। उसमें एंट्री कैसे लेते हैं, तो आपने कैसे एंट्री लिया क्या? अराउंड 2016 में मैंने फॉर्म भरा था। ऑनलाइन फॉर्म आता है MSc का, तो उसको आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करिए। फिर उसके बाद वो आपको क्या कहते हैं, वहाँ से रिटन और इंटरव्यू, साइको टेस्ट, मेडिकल, फिर उसके बाद आपको कंपनी सारी चीज़ें टेस्ट लेने के बाद आपको कॉलेज प्रोवाइड करेगी। फिर कॉलेज आप जाएंगे, फिर आप प्री-सी ट्रेनिंग करते हैं, फिर उसके बाद आप शिप पे जाते हैं। ऐसे ही होता है। तो MSc के लिए अलग वो उन लोगों का खुद का ऑनलाइन एग्जाम्स होता है MSc कंपनी के लिए, जो प्रोवाइड कराते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन हम लोग के समय था, अभी का मुझे करंट का नहीं। थोड़ा सा डाउट है, मगर मैंने तो ऐसे ही दिया था जी। अच्छा, तो इंटरव्यू के लिए आप जो है MSc के ऑफिस गए थे या ऑनलाइन ही हो गया था? नहीं, ऑफिस क्या मैं गया था, और ये ऑफलाइन इंटरव्यू था। ऑफलाइन। इसकी ऑफिस कहाँ पे है MSc की? MSc की मेन ऑफिस, हेड ऑफिस बॉम्बे में। तो वहाँ आप गए थे जी। जब भी रिटर्न क्लियर हो गया, साइकोमेट्रिक क्लियर हो गया तभी? जी हाँ, मतलब रिटन के बाद इंटरव्यू, फिर उसके बाद साइको और मेडिकल्स हुए थे। अच्छा अच्छा। हाँ जी, एक्चुअली काफी पहले की बात है, तो हाँ, तो मुझे उतना याद नहीं, उतना याद, जितना याद है मैं आपको। हाँ, लेकिन मोटा मोटा कम से कम बच्चों को आइडिया लग जाएगा ना हाँ कि जी, ये हाँ जी। प्रोसेस रहता है हाँ जी, MSc, क्योंकि MSc सबका सपना रहता है, किसी से पूछो वो MSc में जाना। हाँ जी, हाँ है कि जी। नहीं? नहीं, बहुत बड़ी कंपनी है, तो- बहुत अच्छी कंपनी है MSc, मतलब हर चीजें हम लोग के लिए बहुत, हम तो बहुत रिलायबल कंपनी है। जी जी हाँ, सही बात है। जी। तो MSc में जैसे आप सेल कर रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ बता सकते हो, वहाँ का कल्चर क्या है? जैसे बच्चे बहुत पूछते हैं, शिप पे कोई फर्स्ट टाइम जाएगा तो उसको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्या ध्यान रखने वाली बात है, तो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं मान लो? पहली बात जो मैंने सीखी, मतलब जो भी चीज़ें जो सीनियर से और हर लोगों से, जो कंपनी से गाइडेंस मिली, कि सेफ्टी का सबसे पहले ध्यान रखना है आपको। कोई भी शिप पे जाने से पहले सेफ्टी आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। आप कहीं भी जा रहे हैं तो पहले आप जाएंगे तो आप एक ट्रेनी हैं, आपने शिप पहले देखा ही नहीं है, आप फर्स्ट टाइम शिप को देख रहे हैं, तो आपको ये भी नहीं पता कि किधर से कौन सा रास्ता, कहाँ जा रहा है, कैसे अकोमोडेशन जाना है, कैसे चीज़ें क्या करनी है। तो आप कहीं भी जाइए तो आप किसी को इन्फॉर्म करके जाइए। और पहली बात, आपको कहीं अकेले नहीं जाना है। शुरुआत में आपको, तो शुरुआत के ट्रेनिंग पीरियड में किसी को भी अकेले, जो ट्रेनीज होते हैं उनको अलाउड नहीं है जाना। असिस्टेंट हमेशा किसी कोई ना कोई साथ में रहे। तो यही सारी चीज़ मेरे लिए तो सब सेफ्टी फर्स्ट है। और एक्चुअली क्या है कि मुझे भी काफ़ी दिन हो गया शिप पे गए हुए, सेकंड मेट्स तो क्लियर हो गया है मेरा, मगर हाँ जो मुझे लगा कि सेफ्टी सबसे फर्स्ट, उसके बाद जी। तो 18 महीने जब इसकी सर्विस कंप्लीट हुआ, तो उसके बाद कितना टाइम लग गया आपको सेकंड मिड क्लियर करने के लिए? मुझे सेकंड मिड क्लियर करने के लिए ज़्यादा टाइम लग गया एक्चुअली में, इतना लगने से उससे ज़्यादा लग गया मुझे। तो सेकंड मिड का क्या प्रोसेस रहता है, कुछ बताएंगे बच्चों को? सेकंड मेट्स के लिए सर, जैसे आपको जैसे आपने प्री-सी कंप्लीट किया, फिर आपने 18 मंथ्स की ट्रेनिंग की, तो 18 मंथ्स आप शिप पे जाने के बाद आप आते हो, फिर आपको यहाँ पे सी सर्विस लेटर कंपनी प्रोवाइड करती है, और वो सारे डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं। फिर आप यहाँ पे MMD अपनी चूज़ करते हो कि आपको किस MMD से एग्ज़ाम देना है। फिर आप MMD में एग्ज़ाम्स देते हो सेकंड मेट्स का। तो फिर आप ये जब एग्ज़ाम पूरा क्लियर कर लेते हो, पूरा ये प्रोसेस तो बहुत लंबा है, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि सेकंड मेट्स का एग्ज़ाम आप पास करने के बाद फिर आप ऑफिसर रैंक पे जाते हो।
ये सही तो जब इस आपकी इसी सर्विस कंप्लीट हुई होगी तो उसके बाद क्लासेस वगैरह भी कुछ चलती हाँ है ना जी, कि वो सेकंड कितने मेट्स के month लिए क्या? सेकंड मेट्स की पोस्ट सी कोर्सेज होते हैं हम्म। 4 मंथ्स के, वो करना होता है आपको। वो कहीं से भी कर सकते हैं या कुछ वो कॉलेजेस हैं, जैसे अच्छा। मैंने तो फॉस्मा इंस्टीट्यूट है, पोस्ट में? हाँ फॉस्मा नोएडा से किया हुआ अच्छा अच्छा। जी। हाँ तो आज और आपने ट्रेनिंग कौन सी की? ट्रेनिंग मैंने मतलब किस चीज़ की? डीएनएस बीएससी? डीएनएस किया, और डीएनएस लीडिंग टू बीएससी नॉटिकल साइंस। अच्छा अच्छा, जी डीएनएस किया। जी जी। और कहाँ से किया था आपने? मैंने ये इंटरनेशनल मैरीटाइम इंस्टीट्यूट ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा। कैसा कैंपस है? बहुत बढ़िया कैंपस बहुत है, अच्छा बहुत कैंपस। बढ़िया कैंपस है हाँ। जी। तो वहाँ के बारे में कुछ बताएंगे कि क्या पढ़ाई होती है या क्या कल्चर मतलब कैसा मैं है? इतना ही कहूँगा, जितना याद है कुछ जितना मुझे याद है बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। अच्छा। हर चीज़ें फैसिलिटीज से लेकर हर चीज़ें बहुत सब कुछ अप टू मार्क है, पूरा मार्क है, और बहुत अच्छे टीचर्स एंड बहुत अच्छे कैप्टन्स हैं। आपको पढ़ाई के लिए कोई दिक्कत नहीं मतलब है, कोई दिक्कत कोई अगर दिक्कत आपको नहीं है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है अच्छा अच्छा जी। अच्छा। आईएमआई में एडमिशन के लिए कुछ अलग से करना पड़ता है या फिर आपने जैसे एमएससी का फॉर्म भरा था हाँ जी, उसी के? तो जैसे एमएससी क्या का एग्जाम सिस्टम? क्वालिफाई हुआ था, हाँ तो उन्होंने मतलब कंपनी ने ही मुझे अपना ये प्रोवाइड किया था कि आपको इस कॉलेज से डीएनएस करना है। अच्छा हाँ अच्छा। मेरा जी। हाँ, जैसे डीएनएस में नॉर्मल होता है, आपने एमएससी का एग्जाम क्लियर किया, उन्होंने आपके लेटर दिया कि आप जाइए आईएमआई से आप डीएनएस की ट्रेनिंग करिए, जी जी जी। है ना? हाँ हाँ। तो वहाँ कितना अराउंड फीस लगा था उस टाइम आपका? मे भी अगर कुछ मोटा मोटा याद होगा। अराउंड मुझे शायद 4 लाख कुछ समथिंग, 4 लाख समथिंग था याद। हाँ 5 लाख के आसपास हाँ ऐसे ही मान लो, था, और ऐसा मोटा। ऐसे ही कुछ था, मुझे जितना याद है हाँ हाँ। उस समय 2016 में। अच्छा, उसके अलावा भी आपने कोई और एग्जाम दिया था एमएससी के अलावा? कि एमएससी जैसे के अभी अलावा आईएमई सीटी चल नहीं, रहा है। मैंने एमएससी के अलावा मैंने शायद एमएससी दिया था, जो जितना मुझे याद है एमएससी था मेरा एग्जाम। एमएससी का दिया, उसी में हो भी हाँ गया। हाँ वो भी गया था जी। तो और कोई एग्जाम दिया था या फिर खाली कंपनी का एग्जाम? जैसे एक तो हो गया स्पॉन्सरशिप के लिए आप एग्जाम दे दिए, नहीं। जैसे अभी आईएमयू सीटी चल रहा है, जी जी, तो उस टाइप का उस टाइम कुछ था आपका कि डायरेक्ट एमएससी का एग्जाम दो जाके मैंने ट्रेनिंग एमएससी का ही डायरेक्ट एग्जाम करो? अच्छा दिया अच्छा। था। गवर्नमेंट का एग्जाम ऐसा कुछ नहीं था उस टाइम? गवर्नमेंट का एग्जाम मतलब इन द सेंस इसमें गवर्नमेंट का एग्जाम जैसे जैसे अभी आईएमयू सीटी चलता है, हाँ हाँ हाँ, उसके रैंक में आईएमसीटी तो उस समय भी था। उस टाइम भी था आपने? आईएमसीटी तो आपको पास करना ही है, वो तो इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी जी है, जी वो जी। तो आपको देना ही देना है। अच्छा अच्छा। उसके लिए आपको उनके रैंक में आना पड़ेगा, फिर हाँ। उसी हिसाब से आपको कंपनी, बिना आईएमसीटी के लिए आप कहीं जा ही नहीं सकते, हाँ हाँ। क्योंकि यूनिवर्सिटी तो मेन जी आईएमयू जी। ही है जी। तो कुछ याद होगा आपका उस टाइम में कितना रैंक रहा होगा? अगर अरे नहीं, ये मोटा तो मोटा ये नहीं याद है। नहीं है जी, ये याद नहीं है बहुत। हाँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं ना, अभी तो पहले से बहुत देखा जाए तो थोड़ा टफ होते जा रहा हाँ है, हाँ जी, हाँ जी। कंपटीशन बढ़ रहा है जैसे जैसे हाँ जी, बच्चों को। टाइम के साथ साथ कंपटीशन तो हर जगह थोड़ा सा रेज हो ही रहा है हाँ जी। हाँ। तो कुछ बच्चों को बताना चाहेंगे अपनी तरफ से 2-3 चीज जो कि गलती ना करें, या फिर आपने क्या अच्छा किया जो एक बार में ही एमएससी ने आपको ले लिया? कुछ जैसे 2-3 चीज अगर याद पहली हो। चीज तो मतलब मैं ये बताऊं, मैं खुद ही अभी एक बच्चा ही हुआ। अभी मैं एक क्या कहते हैं ऑफिसर, अभी खुद भी मतलब फर्स्ट टाइम कितनी एज है आपकी? मतलब एज तो मेरी ज्यादा है, अराउंड 28 है, मगर अच्छा। ये है कि मेरे को टाइम हो गया कुछ चीजों की वजह से। हाँ। मैंने भी अभी ऑफिसर्स में सेल नहीं किया, तो कैडेटशिप का जितना मुझे पता है उसके मैं आपको यही बता सकता हूँ कि 2-3 पॉइंट यही है कि आप कोई भी एग्जाम देना, कुछ भी रहना, कांस्टेंट रहना। हाँ। बीच में अगर आप ब्रेक कर देते हो ना किसी भी चीज से, तो फिर आपका फ्लो छूट जाता है। जैसे क्या है कि ऑफिसर रैंक के एग्जाम के लिए, सेकंड मेट्स एग्जाम के लिए आपको कांस्टेंट रहना पड़ेगा। प्रीसी के लिए भी आप वहां पे भी एग्जाम में फेल होते हो तो कंपनीज के रेगुलेशंस है आजकल कि आपको अगर किसी भी एक सब्जेक्ट में फेल हो तो आपको कैडेटशिप में नहीं लेगी, या वहां से हटा भी दिया जा सकता है। तो आपको पास सब हर सब्जेक्ट में होना है। और कुछ कुछ कंपनीज के तो मतलब ऐसा है कि इतने मार्क्स लाना भी जरूरी है, बिना मार्क्स उतना लाए हुए। और फेल तो आपको, जब आप फेल होगे तो आपका सर्टिफिकेट नहीं है तो आप तो शिप पे वैसे भी नहीं जा सकते। मगर ये है कि आपको कुछ मार्क्स भी उतना लाना है कि 100 में से 70 चाहिए, ऐसे चाहिए। तो वो सब कंपनी के रेगुलेशंस है। तो मेरा तो यही है कि बस जो भी करिएगा उसमें कांस्टेंट रहिएगा, मतलब बीच में आप ब्रेक मत लीजिएगा कहीं। जो है आप जब तक सेकंड मेट्स नहीं हो जाता तब तक आप लगे रहो। मतलब ये आपकी देखा जाए तो आपको फील हो रहा है कि हमसे गलती मेरे से बहुत बड़ी गलती कि मेरे से बहुत ब्रेक हो गया बीच में। हाँ। मगर ये है कि मैं यही कहूंगा कि आप प्रीसी करो, कैडेटशिप करो, तुरंत फिर सेकंड मेट्स का एग्जाम, मतलब गैप नहीं होना चाहिए। और एक्चुअली में तो ये है कि जो सीनियर्स बताते हैं कि जब तक आप कैप्टन ना बन जाओ तब तक आप करते रहो, जल्दी जल्दी फास्ट, उसके बाद आप फिर ठीक है, जब आपके सारे एग्जाम्स निकल जाए तो सेकंड मेट्स तक तो आप मिनिमम लगे ही रहो फास्ट कि आपका बीच में आप ब्रेक मत लो, नहीं तो फिर दिक्कत होती है थोड़ा सा। काफी चीजें जब गैप हो जाता है तो हाँ जी, मेरे लिए जो मेन पॉइंट है मैं वही बता पाऊंगा। मैंने बताया ना मेरा ब्रेक खुद हो गया, तो पढ़ाई से रिलेटेड मैं उतना चीजें वो नहीं कर पा रहा, मगर हाँ जो मैंने
पर्सनली एक्सपीरियंस किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, वही बच्चों को चाहिए ही, क्योंकि हाँ। सोचते कुछ है, देखते आजकल सोशल मीडिया देखते कुछ है, उनको हाँ समझ जी। में कुछ आता है, हाँ जी, हाँ दिख जी, रहा है ना। हाँ जी, लेकिन जो गलती आपने की है वो अगला बंदा नहीं करे, उसके लिए बहुत बड़ी बात हो हाँ जाएगी। जी, हाँ जी, मेरा ब्रेक ज्यादा हो गया इस वजह से हाँ, थोड़ा जैसे सा। आप फील हो रहा है अभी आप जो है हाँ, सेकंड मिनट का एग्जाम दिए, बहुत अच्छी बात है, जो कि बहुत इजी नहीं रहता। अगर नहीं बच्चे नहीं देखने में बिल्कुल लगता है इजी। कि हम कैडेटशिप दे देंगे, सेकंड में दे दिया, जो है चीफ मिनट दिया, कैप्टन बन गया, ऐसा होता हाँ, नहीं नहीं है नहीं मतलब। बिल्कुल इजी नहीं लेकिन रहता वो है। जी जी। कहने की बात है, ऊपर ऊपर हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पसीना निकाल देते नहीं हैं। बिल्कुल, वो तो एग्जाम तो देखिए, आपको कोई भी चीज है बिना पढ़ाई के तो कोई चीज बिल्कुल, हाँ, पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही। हाँ। जब तक आप कैप्टन नहीं बन जाते तब तक आपको पढ़ना पड़ेगा ही। जी सर, ऐसा ही है। अच्छा प्रशांत, आपने हम देख रहे ग्लासेस लगाए हुए हैं, तो इसका कुछ वो है कि नहीं आप नहीं, ऐसे ये लगाए? ऐसे नॉर्मल क्लासेस अच्छा। हैं, इसमें मतलब कोई भी चीज है ये पावर और ऐसा नहीं है, कोई भी मतलब ये लगा डाउट में ना रखे कि हाँ। बिना आँख, आपको आईज 6x6 ही चाहिए। हाँ, क्योंकि बहुत सारे हाँ, बच्चों का ये वो मैंने रहता है, ऐसे ही इसके लिए मतलब, आप लगाए, तो मैं पूछ ये लिया। ऐसे ही मतलब पर्सनल शौक के लिए ऐसे ऐसा लगाया। कुछ नहीं, वहाँ नहीं, शिप पे भी आप पर्सनल ऐसे लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है? नहीं बिल्कुल, आपका पावर नहीं है तो आप लगा सकते हैं पावर, अच्छा। मतलब ऐसे। और वैसे लगाना ही क्यों, मतलब अगर आपको कुछ चीजें जैसे यहाँ पे धूल से धूल थोड़ा सा, मिट्टी। थोड़ा गाड़ी चलाते समय तो ठीक है, वहाँ पे अगर आपको जरूरत है तो हाँ आप लगा सकते हो, मगर ये कि पावर आपको, आँख आपकी सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी आँख, आप पावर वाला चश्मा अलाउड नहीं है, 6x6 चाहिए, जो भी मेडिकल रिक्वायरमेंट्स हैं। जी, तो जैसे 2 जहाज किया आपने, तो कौन कौन किस टाइप का दोनों कंटेनर शिप्स थे। दोनों कंटेनर शिप थे, किस किस कंट्री में घूमे आप कुछ? कंट्रीज, हाँ कुछ काफी countries कंट्रीज दिखाए थी। हमें, like ज्वाइनिंग फर्स्ट मेरी फर्स्ट शिप हुई थी न्यू ओरलियंस जगह यूएसए में। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, वहाँ से ज्वाइनिंग हुई थी। फिर वो शिप का रूट था उधर पनामा, और काफ़ी ज़्यादा सेंट्रल अमेरिका में काफ़ी सारे पोर्ट्स थे, तो उधर की कंट्रीज़। और फिर सेकंड शिप में मेरी ज्वाइनिंग मॉरिशियस से हुई थी, तो उसका रूट थोड़ा मतलब बड़ा शिप था, तो वो ज़्यादा मतलब उसका रूट ज़्यादा बड़ा था, तो सिंगापुर और काफ़ी सारी कंट्रीज, मतलब आपका यूरोप में भी, जैसे आप इधर फेलिक्सटो है पोर्ट है, और फ्रांस है, और हैम्बर्ग ये जर्मनी में है। बहुत सारी जगह हैं ऐसे जहाँ मैंने गया हूँ। साउथ कोरिया, बुसान, जापान, योकोहामा, काफ़ी सारी जगह है। अरे ये तो बच्चों का सपना रहता है कि देख नहीं पाते, आप तो इतनी कंट्री बता दी। तो कितना क्या टाइम शेड्यूल रहता है? कुछ जैसे शिप किनारे लगी, जेटी पे लगी, जी, तो क्या कितना टाइम मिलता वो है? आप डिपेंड लोग को होता है कुछ सर कि जैसे आपको कितना हाँ, मिला, हाँ। क्या कितना एक्सप्लोर कर पाए, कंट्री में जा पाए, या फिर आपको अगर- जैसे क्या है कि अभी तो जैसे आप कैडेट हो, तो कैडेटशिप में आप थर्ड ऑफिसर या सेकंड ऑफिसर के साथ, किसी के साथ आप किसी भी सर के साथ ड्यूटी पे रहेंगे। तो जैसे आप सेकंड ऑफिसर सर के साथ ड्यूटी पे हैं, तो आपको 12 से 6 रात में ड्यूटी करनी होगी, और 12 से 6 सुबह करनी होगी, मतलब वो भी अपना नून टाइम जो है। तो उसके बाद आप ड्यूटी करने के बाद आप 6 घंटा आपके पास टाइम रहता है। 6 घंटे के हाँ, पास 6 टाइम है, आवर्स का टाइम रहता है। उसमें आप जाना है, आना है, घूम टहल के जो जी भी जी चीजें जी, जो भी चीजें आप उसी में कर सकते हो, क्योंकि फिर आपकी ड्यूटी भी आपको करनी है। हाँ सही बात है। अगर आप ड्यूटी पे नहीं आएंगे तो भाई अगले का इफेक्ट पड़ेगा, हाँ जी, दूसरा उस आपको पे लोड ड्यूटी करनी पड़ेगा। है। जी, पोर्ट वॉचेस तो आपको करनी है, और उसके लिए रिक्वायरमेंट भी है कि हमें सेकंड मिनट्स एग्जाम से पहले इतनी पोर्ट वॉचेस करनी है। अच्छा अच्छा, हाँ, एग्जाम्स के लिए आप हाँ, वो पोर्ट वॉचेस आपको करनी है, ब्रिज वॉचेस करनी है। उसके लिए आपको नीचे पीछे सर्टिफिकेट भी आपको, मतलब सीआरबी मिली होगी, कैडेट रिकॉर्ड बुक, अच्छा हाँ, और एक्टिविटी रिकॉर्ड बुक, उन सब चीज़ों में वो सर्टिफिकेट्स हैं, उसको आप फिलअप करके आपको एमएमडी में देना पड़ता है, तभी आपकी फाइल अप्रूव होती है। हाँ तो आपको उतना पोर्ट वॉचेस फिर कैप्टन साहब साइन करते हैं। हाँ सही बात है। अगर आपने नहीं किया है तो क्यों कोई कैप्टन करेगा, या ऑफिसर्स क्यों करेंगे? नहीं बिल्कुल, वो करना ही है, करना ही आपको है, वो तो करना ही होता है। चीजें आपको बिना सीखे, अब आपको ऑफिसर बनना है तो आपको करना ही करना है। ही, सही बात है। जी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने जा रही है जी आपको। जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये तो हाँ, फिर आप नहीं किए हैं तो आपको चीजें पता ही नहीं चलेगी। बिल्कुल पता ही नहीं चलेंगे कि आपको पोर्ट पे फिर कैसे, आप ऑफिसर बनेंगे तो आप कंटेनर ही नहीं समझ पाएंगे वो किधर जा रहा है, कहाँ लोड हो रहा है, किस पे। तो प्रशांत, एक दो चीज और पूछनी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप पूछ जितना मुझे, मैं आप बताया, मैं खुद ही अभी एक स्टूडेंट ही हूँ, मतलब उतना एक्सपीरियंस खुद नहीं, मगर लेकिन फिर भी स्टूडेंट में जो अभी एकदम नए बच्चे जा रहे हैं उनको तो कुछ नहीं पता, जीरो है। आप इतनी सारी कंट्री घूम लिए, 2-2 शिप कर लिए हैं, एमएससी जैसी ड्रीम शिप में काम कर रहे कंपनी में, और क्या चाहिए? बस वो जो तो बच्चों का सपना रहता है ऑलमोस्ट कि हमें एमएससी में जाना एमएससी है। कंपनी है, एमएससी मतलब बस, हाँ एमएससी बहुत अच्छी कंपनी है, और बहुत अच्छा, हर चीजें बहुत अच्छी है वहाँ पे, अच्छा अच्छा। बहुत अच्छी है, कोई वहाँ पे दिक्कत नहीं है, हर चीज बहुत। तो अच्छा, जैसे अभी आप एग्जाम क्लियर कर लिए, जी, तो एग्जाम के बाद में कितना कुछ वेटिंग पीरियड रहता है, या क्या कुछ रहता है? कुछ आइडिया है आपको ऐसा? जैसे अभी आपके सर्टिफिकेट में टाइम जो भी जाएगा सर्टिफिकेशन में, उसके बाद ये में इसमें आपका सीओसी अभी अप्लाई करनी होती है। अच्छा अच्छा तो सीओसी अप्लाई करने के बाद जो टाइम पीरियड वो लगेगा, वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो है
2-2.5 महीना। 2-2.5 महीने। हाँ, उसमें मतलब सारी चीजें लेके, एक्चुअली मेरा पासपोर्ट भी एक्सपायर होने वाला है, अच्छा। तो उसको रिन्यू कराना, ये सब चीजें लेते लेते 2-2.5 महीना तक हाँ। फिर मैं उसके बाद जब ज्वाइन करेंगे तो फिर एमएससी वगैरह में तो हमने सुना बैक टू बैक ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा कुछ वेटिंग पीरियड का वो सीन नहीं रहता? नहीं नहीं, वेटिंग तो नहीं है, वेटिंग तो नहीं है, अभी क्योंकि तो इतने सारे शिप है उसके पास में। हाँ हाँ, अभी तो बहुत शिप्स हो गए, जहाँ तक और मुझे लास्ट याद है अभी 1000 शिप्स शायद कंप्लीट हुए हैं, 1000 मतलब ships। नॉट, मुझे श्योर नहीं हूँ, मगर हाँ 1000 शायद कंप्लीट हुए हैं अभी। और ऊपर से इंडियन ऑफिसर की डिमांड भी बहुत रहती है, हाई रहती हाँ जी, है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी है कि बिल्कुल, नहीं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो अभी कुछ बता सकते हैं कि अभी आप थर्ड ऑफिसर में जाएंगे, जैसे सेकंड मेट का आप लोग को क्लियर कर दे, जब भी कैडेटशिप में आते हैं तो सेकंड ऑफिसर का एग्जाम होता है ना, हाँ, सेकंड सेकंड मेट का। ऑफिस, बट आप थर्ड ऑफिसर जाएंगे, उसके बाद में फिर आपके आप, काम के बिहाफ पे आपके, हाँ हाँ है कि नहीं, हाँ उसके जी, बाद आपको प्रमोट कर दिया प्रमोट जाता है। कर दिया जाएगा। तो अभी मोटा मोटा एक अगर आइडिया बता दें, जो आपके साथ थर्ड ऑफिसर काम किए होंगे, तो हाँ आप जी, फर्स्ट टाइम जाएंगे तो कितनी सैलरी आपकी मिलेगी मोटा मोटा ऐसा? अभी मुझे सच में नहीं पता कि कितनी सैलरी, मगर हाँ फिर भी इतना मैं कह सकता हूँ अराउंड 2500 से ऊपर ही होनी चाहिए, अच्छा अच्छा, 2500 या ऐसे ही, मतलब आसपास मतलब अराउंड, 25 जो मैंने सुना है 3000। सर। हाँ अभी मैं भी क्योंकि जाऊंगा, अभी मुझे पता नहीं कितना हाँ भी फ्रेशर्स को मिल रहा है, जी, पहली बात तो डायरेक्ट थर्ड ऑफिसर थर्ड नहीं ऑप्शन जाए, है एडिशनल में अभी जाएंगे अब। एडिशनल में जाएंगे, जी जी हाँ तो एडिशनल में क्या है, क्योंकि हाँ। मैं अभी पूछा भी नहीं मैंने किसी अपने फ्रेंड अच्छा से, अच्छा हाँ। क्योंकि अभी मैं एग्जाम्स पे लगा था। अच्छा अच्छा, अच्छा, अब ये सारी चीजें मैं पता करूंगा, तो हाँ मतलब मैं ये कह सकता हूँ शायद थर्ड ऑफिसर में 2500 से ऊपर ही, ऊपर ही जाएगा। हाँ, या हाँ। 2500 ऐसे ही है। अच्छा अच्छा, और तो एडिशनल दोनों में में भी ऐसे ही, मतलब 1500 या 1200 500 ऐसे हाँ करके, अच्छा 12,000 ऐसे ही 2000 का। 1250 करके ऐसे कुछ अच्छा है, हाँ। हाँ, ठीक है, फिर भी ना एक हिसाब से अगर ट्रेनिंग में आपको इतना पैसा मिल रहा है, हम्म, एक ही सीख मारना है, या अच्छा काम रहा तो उधर प्रमोट भी हो सकते हाँ हाँ हैं, जी, डायरेक्ट है कि ऑन हाँ प्रमोशन हो सकता हाँ, है। ऑन बोर्ड प्रमोशन भी हो सकता हाँ, है जी। तो इंडिया में मोटा मोटा कितना पड़ेगा, मान लीजिए अगर 2500 का, अभी डॉलर का रेट अराउंड तो कितना, 2 से 90 ढाई का लाख अगर के आप बीच एक में है। अराउंड जोड़ें तो हाँ 9 टू 80 9, हम्म, मतलब हाँ वही 2 से 2 ढाई से के ढाई बीच, लाख के बीच में बीच में, आएगा। मतलब इतना ही, हाँ 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 जी हाँ तो जी अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा अमाउंट है इंडियन के लिए। हाँ जी हाँ जी जो हाँ अभी जी। जॉब सर्च कर रहे हैं या जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको पता नहीं मर्चेंट नेवी के बारे में, है कि नहीं, या मर्चेंट नेवी में जाना चाहते हैं रेटिंग में, तो हम सबको सजेस्ट करते हैं भाई कि आप एग्जाम्स वगैरह दो, पढ़ाई करिए अच्छे से, हाँ जी हाँ है जी कि नहीं। हाँ तो जी। 2-2.5 लाख की स्टार्टिंग देखा जाए, अब आपकी करियर स्टार्ट होगी, अब मेन करियर स्टार्ट होता मेन है, जी करियर जी स्टार्ट जी होगी, जी। है कि पहले तो आप असिस्टेंट हाँ। थे, एक तरीके से ट्रेनिंग असिस्टेंट थे, ट्रेनी थे, असिस्टेंट भी नहीं कह सकते, असिस्टेंट भी नहीं कह सकते, आप ट्रेनी थे, ट्रेनी थे तो आप। आप अब हाँ मेन आप एक ऑफिसर रैंक जी पे जी सेल करेंगे, अब आपकी मेन जी लाइफ जी। स्टार्ट होगी। और ट्रेनिंग में भी आपको 40 से 50 हजार मिल रहा जी जी है जी। कि नहीं, हाँ तो अच्छा अमाउंट है हाँ अगर हाँ देखा जी जाए, हाँ जी है हाँ कि जी नहीं, हाँ जी हाँ क्योंकि आप सीखने का पैसा तो कोई नहीं देता है कि नहीं। तो मर्चेंट नेवी में एक चीज़ें अच्छी हैं कि आपको घर से टिकट मिलता हाँ, है कि सारी नहीं, चीजें वो कंपनी प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड करती है, फूड है, सारी चीजें शिप रेसिडेंस पे आपका हैं, हाँ सब, एकोमोडेशन है, सब कुछ है। जी तो जी। अच्छा अगर मतलब ठीक ठाक बंदा है तो बचा सकते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी को मतलब हाँ कम एज में, जैसे मैं अपनी बात नहीं करूंगा, मैंने तो डिले कर दिया, ले लो। मतलब अगर आप कम एज में आप काफी अच्छा अर्न कर सकते हो, हाँ अराउंड जब आप 30 पहुंचोगे, हम्म, अगर आप कैडेटशिप अराउंड 18 या 21 में कंप्लीट कर ली, 22 में कंप्लीट कर ली, तो आप 22 के बाद आप मान लीजिए 2 साल आपको 2 साल। सेकंड मेट्स लगेंगे 24, तो विद इन 6 ईयर्स आप काफी चीजें कर सकते हो, 30 ईयर्स के अंदर आप, एटलीस्ट चीफ ऑफिसर तक तो हो। मतलब और नहीं, ये 30 इयर्स की जो ये गैप 6 इयर्स का वो है, इसमें आप चीफ ऑफिसर का एग्जाम भी दे सकते एग्जाम हैं, दे सकते हैं। और क्योंकि आप थर्ड ऑफिसर में सेल करेंगे, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आप जी फेज जी 1 फेज 2 का भेज एग्जाम्स दो। दे सकते हैं। फिर उसके बाद जब आप चीफ ऑफिसर बन जाएंगे तो आपकी तो सैलरी और बढ़ी जाएगी, जी जी मगर हाँ ये है कि 6 इयर्स के गैप में आप बहुत कमा सकते हो। जैसे अगर आप पैसे को लेके पैसे के पूछे लेकर। तो आप इसमें बहुत अर्न कर सकते हो, और आप अच्छा खासी चीजें, हाँ हाँ तो बिल्कुल। ये तो अच्छी बात है कि मतलब बच्चों के लिए कि हाँ आपने जी, बताया कि आपने जो गलती की है, इतना गैप हो गया और नहीं करना, अगर करना है तो फटाफट हाँ करके फटाफट करके, बिल्कुल रुके मत, रुकना नहीं है। हाँ बिल्कुल, यहाँ मतलब वेट ना करें, जो भी है तुरंत फटाफट, जो तुरंत है, मतलब मेरे से गलती बस यही हुई कि मैंने थोड़ा वेट कर लिया, और वेट करने के चक्कर ही आज मैं थोड़ा सा पीछे हो गया हूँ, काफी पीछे हो गया हूँ, काफी मतलब पीछे हैं। हाँ, मतलब ये है कि आप वेट मत करो किसी चीज का, कि आराम करके जब तक आप सेकंड मिट्स बन जाओ फिर आप थोड़ा सा आराम कर सकते हो, अगर अप टू सेकंड मिट्स आप थोड़ा सा जल्दी करो जो भी चीजें हैं जी। अच्छा प्रशांत, आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई, क्या कौन किस बोर्ड से किया आपने? मैं सीबीएसई बोर्ड से पास आउट हूँ। सीबीएसई बोर्ड से पास हो, कितना परसेंटेज था आपका उस टाइम? मेरा अराउंड कुछ याद होगा अगर तो? सर अब इतना एग्जाम 70 या 60 ऐसे 70, 65 से ऊपर था, मुझे इतना याद है, पूरा करेक्ट नहीं पता, मगर 65 से ऊपर, तभी मैं एप्लीकेबल हूँ, नहीं तो मैं जा ही नहीं। जी। हाँ तो कंपनीज के, आपने जैसे 12th हुआ तो तुरंत नहीं आया क्या एमएससी का एग्जाम, जो मर्चेंट नेवी नहीं वो में तुरंत, कैसे मतलब 12th पास करने के बाद हाँ। अपना 12th शायद मुझे याद है रिजल्ट आने से पहले ही
अच्छा। मैंने फॉर्म भर दिया था। अच्छा। हाँ हाँ, और फॉर्म भरने के बाद एग्जाम दिया, और जब रिजल्ट आया तो बिना रिजल्ट के मतलब 12th का उनको इतना मतलब कंपनीज को भी इतना मार्क्स चाहिए चाहिए कि आपका एमएससी का तो शायद हाँ 65 से ऊपर 7 चाहिए या 60 से ऊपर चाहिए, और फिर इंग्लिश में शायद 50 मार्क्स से 50% ऊपर से चाहिए, जी, जी, 50% से, हाँ। और पीसीएम का एवरेज 65 से या 65 से हाँ ऊपर। कंपनी वो कंपनीज का अलग अलग है, मगर कंपनीज का डीजी है। शिपिंग का मतलब 61 ऑन एन एवरेज या 50। मुझे इसका 60 है अभी हाँ चल रहा जी, है जो मुझे करंट का भी एक्चुअली मुझे current- टाइम हो गया ना, मैंने बताया जी। काफी पहले की बात है, हाँ तो ये है कि उतना आपको चाहिए होता है। और डीजी शिपिंग के रेगुलेशन से वो जाके बच्चे साइट्स पे वो हाँ एलिजिबिलिटी क्योंकि डे बाई डे चेंज होते रहते हैं। जैसे इस बार ही थोड़ा सा चेंज कर दिया रिजल्ट में उन्होंने, हाँ हाँ हाँ, परसेंटाइल ला दिया है और बच्चे ज्यादा हो गए हैं ये तो मुझे भी नहीं पता रैंक सच है। हाँ ये चीज मुझे भी थोड़ा सा knowledge- चेंज हो तो धीरे धीरे वो तो करंट के लिए बच्चों को जाके देखना है। हम्म। अभी जो बच्चे दे रहे हैं उनके लिए पॉडकास्ट है, मान लीजिए जो हम्म। 2-4 साल बाद देखें क्या पता, तो उनके लिए क्या पता चीजें चेंज और हो जाए। बिल्कुल चेंज हो लेकिन जाए। तो करंट तो चेंज कर देखते रहना चाहिए, बट मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा हाँ उनको। जी हाँ जी, बिल्कुल है ना? वही चीज़ है कि आप 12th में आपको मार्क्स चाहिए ही। हर कंपनीज का अलग अलग है कि किसी को 65, किसी को 70, किसी को 60, वो आप चेक कर सकते हो ऑनलाइन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और डीजी शिपिंग का मेन जो है कि आप वो तो होना ही चाहिए, जी, उसके जी, बिना तो आप जा ही नहीं सकते। फिर कंपनीज का जो है वो पर्सनल जो भी चीज़ें। प्रशांत दो चीज और हम लोग बात पूछेंगे। एक तो आपका सपना क्या है? जैसे बच्चे सोचते हैं ना कि हम बाइक पहले ये लेंगे, कार लेंगे, तो आपने कुछ सोचा घर बनाएंगे कभी? मतलब कुछ ऐसा बिल्कुल मतलब सोचा ही था, क्या मगर कुछ वही है कि इतना टाइम हो गया, सारे सपने खत्म हो गए सच में कि मतलब टाइम के साथ साथ। हाँ, मगर ये है कि बिल्कुल सभी चाहते हैं कि भाई अपना हर चीजें अवेलेबल हो, हर चीजें उनके पास हो, गाड़ी हो, घर हो, जी, जी। खुद का हो, खुद अभी तो इस लायक हो गए हैं कि बस एक अब से मतलब लेकर अभी नहीं है, मतलब हाँ हो हो जाना गए चाहिए। ऑलमोस्ट। बिल्कुल हो जाना हाँ। चाहिए आगे चल के। और तो ये तो शौक सबके नॉर्मल, जो गाड़ी घर हर चीजें, और मेन चीज है पेरेंट्स खुश रहें, बस और कुछ नहीं हाँ चाहिए। सही बात। क्यों गर्लफ्रेंड मना कर दी थी क्या? नहीं 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 भाई ऐसा बहुत सारे बच्चे आते हैं ना उसकी वजह से नहीं जा रहे। नहीं 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 नहीं, मेरा तो थोड़ा सा मतलब अच्छा। हाँ, उसी वजह से डिले हो गया, बस ऐसे कुछ। प्रशांत एक चीज और हम लोग पूछेंगे, आपने इतनी कंट्री गई, कौन कौन सी कंट्री आपको अच्छी लगी घूमने के हिसाब से, या शॉपिंग के हिसाब से, या फिर ऐसे खाने शॉपिंग के तो इतना हिसाब से? पैसा मुझे मिलता नहीं था कि शॉपिंग कर पाऊँ, मगर फिर ये है भी तो कि चीजें एक्सप्लोर करने को तो मिलती एक्सप्लोर, हाँ मतलब अच्छी है तो इंडिया तो सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से। बाकी आप कहते हैं और कंट्रीज तो एक्सप्लोर आप भरी करी हाँ। तो जैसे आप यूरोप में जा सकते हो, आप कोई एक दो अमेरिका। अगर याद हो आपको अच्छा लगा, मतलब इतना जैसे 8-10 बताए, उसमें से कोई एक बढ़िया लगा कि नहीं यार यहाँ ठीक था, अच्छा लगा मेरे को ज्यादा? क्योंकि उस टाइम कैडेटशिप में पैसा कम, तो सोचते हो अगली बार आएंगे तो इसको लेंगे। जैसे मैं पनामा थोड़ा घुमा हुआ हूँ। अच्छा, अच्छा। पनामा काफी शिप जाता था, तो पनामा गया हूँ मैं। अच्छा। और ऐसे आप पनामा में किस शोर, साइड थे? इधर बलबोआ साइड? मैं क्रिस्टोबल साइड था, क्रिस्टोबल में। क्रिस्टोबल साइड गया हूँ मैं। हाँ। और आपका इधर यूरोप में फेलिक्सटो है, अच्छा अच्छी जगह है, वहाँ मैं गया हूँ घूमने। अच्छा। तो मतलब मैं यही बता, इतनी चीजें जो मैं ज्यादा गया भी नहीं बाहर एक्चुअली में घूमने। अच्छा क्योंकि उस टाइम प्रेशर ज्यादा रहता है ना, सीखने की चीजें रहती जी हैं। जी जी। और फेलिक्सटो था आपका यूरोप में है, यूके में। और आपका ये पनामा हो गया क्रिस्टोबल साइड। और जितना मुझे याद है सेंट्रल अमेरिका में जैसे छोटी छोटी की जगह है आपकी, जैसे ग्वाटेमाला है कंट्री शायद। इतनी 3 चीज मुझे याद आ रही हैं अभी, सच बताऊं तो काफी सारे पोर्ट्स थे वैसे तो, मतलब इतनी मुझे याद है जितना मैं आपको बता सकता हूँ जी। अच्छा, तो आपका फ्यूचर में कुछ ऐसा सोचना है कि हम कंटेनर ही मारेंगे और दूसरा वेसल, कुछ ऐसा है कि? अभी तो मेरा मेसी के साथ ही, मतलब मैं कंटेनर्स ही करूंगा अगर, अभी ऐसा मैंने कुछ सोचा नहीं, हाँ बस बात पे का देखते हैं। एक बार सेट हो गया तो भी सोचता है अभी कि तो पहले एग्जाम्स इतने दिनों बाद निकला है, पहले तो ये है कि शिप पे चले जाएं, वही चीज है जी। हाँ नहीं हो जाएगा, अभी तो मेन एग्जाम रहता है, एग्जाम हाँ क्लियर हो जी गया। हाँ जी हाँ जी। थैंक यू प्रशांत शिपिंग अपडेट्स में आने के लिए, बिल्कुल। आपने इतनी सही जानकारी दी है। सर अरे बस तो और कुछ अगर हम व्यूअर्स को कुछ बोलना चाहे, एक दो चीजें जो मैंने गलती वही करो। देखिए, मतलब जो देखिए ऑडियंस तो वही है कि जो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं या कोई भी चीजें आप लोग कर रहे हो, तो आप लोग कांस्टेंट रहना। जो मैंने चीजें बताई वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है मर्चेंटिंग में, तो आपको एग्जाम जल्दी क्वालिफाई करने हैं। जी अगर एग्जाम्स क्वालिफाई करने हैं जल्दी, तो आपको कांस्टेंट रहना पड़ेगा, जल्दी जल्दी एग्जाम्स निकालो, ऑफिसर बनो, फिर आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, आप अच्छा अर्न कर सकते हो, अच्छा घूम सकते हो। यही चीज है। मर्चेंट नेवी के लिए बेस्ट कोर्स कौन सा है? बेस्ट कोर्स जो मैंने किया हुआ है वो डीएनएस लीडिंग टू बीएससी नॉटिकल साइंस है। और ये 1 ईयर का कोर्स होता है, जिसके साथ साथ आप शिप से आने के बाद बीएससी का एग्जाम्स भी दे सकते हो। और वो 3, 4, 5th सेमेस्टर होता है। आप जाके चेक कर लेना एक बार, जो भी चीजें मैंने बताई है पॉडकास्ट में सर के साथ। एक्चुअली मैं काफी पुराना सेल किया हुआ हूँ और मैं गया नहीं इस बीच में, तो आप एक बार हर चीजें चेक करके
ओपन फॉर क्योंकि government करेक्शन, का, जी, जी। कोई भी चीज है कि मतलब ये मत जो मैंने बोल दिया वो एकदम करेक्ट हो, आप खुद भी चेक कर सकते हो जाके। डीजी की साइट हाँ। पे लेटेस्ट अपडेट आते रहते लेटेस्ट हैं, अपडेट आते रहते हैं, तो आप चेक करके ही कुछ चीज बट करना है। नॉर्मल मोटा मोटा यही रहता मोटा है। मोटा, हाँ जी, जो चीज लेकिन डीएनएस करके आप बीएससी का कर सकते हैं, लेकिन एक बार हम कहते सेट हो गए तो कुछ जरूरत नहीं, हाँ जी, हाँ जी, ये बस पैसा आने लगता है कि नहीं। जी 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 जी। मेन उसी लिए आदमी करता है, बाकी कर सकते हैं आप, डिग्री आ सकती है आपकी, ऐसा कुछ नहीं है। जो बच्चे बहुत सोचते हैं हम डिप्लोमा करके जाएंगे हमें डिग्री नहीं मिलेगी, नहीं, ऐसा डिग्री होता है। आपको क्या कहते हैं, जब आप बीएससी का जैसे कोर्स है, आप 3 एग्जाम्स दिए, फिर आप सेकंड मेट्स की सीओसी निकाल ली, फिर आपको बीएससी की डिग्री मिल जाती मिल है। जाती है। हाँ, मतलब बच्चों को कंफ्यूजन जो रहता है वो अभी आप जाके लेटेस्ट जो सर्कुलर है उनको जाके देख चेक ले। करें कि क्या अभी चल रहा है। मैंने काफी पहले किया, मैंने फिर से बता रहा नहीं, हूँ मैंने ऊपर ऊपर की सारी चीजें बता दी हैं कि मतलब मेरी चीजें ओपन फॉर करेक्शन ही है, कि आप कोई भी चीज ऐसे मत, आप देख के ही जाना, मतलब हर चीज की क्या है, कैसे है हर चीजें। ठीक है, प्रसाद ने बहुत अच्छी जानकारी दी। आप लोगों को पता है डीएनएस का कोर्स किया है हमारी नोएडा से, उसके बाद में एमएससी में सेल कर रहे हैं, अभी सेकंड ऑफिसर का एग्जाम दिया, वो भी क्लियर हो गया सीओसी का। और यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ आपने मेडिकल के लिए आया था? मेडिकल के लिए मैं आया हूँ। किस चीज का मेडिकल के लिए? ये सीओसी अप्लाई करने से पहले मेडिकल कराना होता है। कहाँ पे कराया आप? ये आपका नाज हॉस्पिटल प्रयागराज। नाज हॉस्पिटल। तो आप लोग भी अगर कुछ जरूरत हो मेडिकल से रिलेटेड तो नाज हॉस्पिटल प्रयागराज में आ जाना। भाई दोनों देख रहे थे हम लोग का चेहरा कि नाज हॉस्पिटल की बात है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। और कुछ भी हो तो आप लोग शिपिंग अपडेट्स को फॉलो कर लीजिए, कमेंट्स वमेंट्स कर दीजिए, जो आपको पूछना हो तो कमेंट्स कर दीजिए सर या फिर प्रसाद। हम लोग का यहाँ प्रयागराज में डीजी अप्रूव हॉस्पिटल है, वहाँ सारा मेडिकल्स होते हैं। जैसे प्रशांत आया मेडिकल सीओसी के लिए सीओसी एग्जाम आप देते, सीओसी के लिए आइलो मेडिकल होता है, ज्वाइनिंग का मेडिकल होता है, फ्लैग्स जितने हैं सारे, पनामा, लाइब्रेरियन, ओजीयू के सारे फ्लैग्स यहाँ होते हैं। तो आप लोग रीच आउट कर सकते हैं, हम नंबर दे देंगे अपना हॉस्पिटल का, तो आप लोग पूछ सकते हो। मतलब मर्चेंट नेवी से रिलेटेड और डीजी अप्रूव मेडिकल से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी, सब कुछ यहाँ होता है। बाकी और कुछ रहा तो कमेंट कर सकते हैं, हम लोग रिप्लाई कर देंगे, हम या फिर हमारे लायक रहेगा तो हम कर देंगे, नहीं प्रशांत कर जी देंगे। बिल्कुल, जो मेरे लायक रहेगा बिल्कुल मैं रिप्लाई तब तक करूंगा। टाटा बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू।